Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मिस कैपेसिटर और मिस डायोड। पिछले लेक्चर्स में हमने मॉस कैपेसिटर के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मिस कैपेसिटर क्या होता है और मिस कैपेसिटर और मॉस कैपेसिटर में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि मिस कैपेसिटर और मॉस कैपेसिटर में क्या डिफरेंस होता है। उसके पश्चात हम मिस कैपेसिटर के अंतर्गत आने वाला एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सरफेस स्पेस चार्ज रीजन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम सरफेस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेस चार्ज के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात हम जो मिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है उसका भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिस कैपेसिटर होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मिस कैपेसिटर का जो वर्किंग होता है वो मॉस कैपेसिटर की ही तरह होता है। मतलब दोनों का जो वर्किंग फिनोमिना होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। ये दोनों एक ही डिवाइस है। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो मॉस कैपेसिटर होता है, ठीक है, उसमें इंसुलेटर की जगह पर हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। लेकिन मिस कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, सिलिकॉन नाइट्राइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के मेटल्स का यूज़ करके, अलग अलग तरह के जो इंसुलेटर होते हैं उसके यूज़ करके, ठीक है, हम ये मिस कैपेसिटर जो है हम बना सकते हैं, ठीक है। ये मॉस कैपेसिटर जो है एक्चुअल में मिस कैपेसिटर ही है, क्योंकि ये भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है, यहाँ पर ये सिलिकॉन नाइट्राइड, यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इनका परफॉर्मेंस जो है अलग अलग होता है, ठीक है। इनके अलग अलग परफॉर्मेंस के कारण ही हम क्या कहते हैं, इसको मिस कैपेसिटर कहते हैं, इसको मॉस कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है इसका परफॉर्मेंस अलग होता है और सिलिकॉन नाइट्राइड इसका परफॉर्मेंस अलग होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि मिस कैपेसिटर में जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होगा, ठीक है, वो कुछ अलग होगा। मॉस कैपेसिटर में जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होगा वो कुछ अलग होगा, ठीक है। जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होंगे, थ्रेशोल्ड कंडीशंस जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और इनका जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मिस और मॉस कैपेसिटर होता है दोनों एक ही डिवाइस है, ठीक है। बस यहाँ पर इंसुलेटर का जो है डिफरेंस होता है। तो इसकी वजह से इसमें और क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसको हम देखते हैं। पहला देखिए, इन मिस कैपेसिटर द इंसुलेटर इज नॉर्मली सिलिकॉन नाइट्राइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सिलिकॉन नाइट्राइड का यूज़ किया जाता है इंसुलेटर में, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, अ मिस कैपेसिटर हैज़ हायर ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज देन अ मॉस कैप, ठीक है। मॉस कैपेसिटर के कंपेयर में जो वोल्टेज रेंज जो होता है, ठीक है, मिस कैपेसिटर में क्या होगा, वो हायर होगा, ठीक है। मतलब हमें इसमें जो है हाई वोल्टेज जो है अप्लाई करना पड़ेगा, वोल्टेज जो रेंज है वो हायर होगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, अ मिस कैप हैज़ स्लाइटली हायर कैपेसिटेंस रेंज देन अ मॉस कैप, ठीक है। मॉस कैप के कंपेयर में क्या होता है, मिस कैप का जो कैपेसिटेंस होता है वो कुछ स्लाइटली हायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अधिकतर जो है मॉस कैपेसिटर का ही जो है यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न क्या है कि यदि हम डिफरेंस करें ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन नाइट्राइड या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, इस तरह के जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनमें यदि हम डिफरेंस करें तो सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस होता है शॉर्टर वेवलेंथ पर क्या होता है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। उसके पश्चात क्या होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का होता है। और यदि ये दोनों अवेलेबल ना हो तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन नाइट्राइड का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिस और मॉस जो डिवाइस होता है वो सेम ही होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, इंसुलेटर जो है अलग अलग होता है, ठीक है, जो क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए,
ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन नाइट्राइड की, तो इसका जो डेंसिटी होता है इसमें क्या होता है, इतना होता है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सिलिकॉन नाइट्राइड में क्या होता है 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है, इतना होता है। ठीक है, और सिलिकॉन नाइट्राइड के लिए इतना होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में इतना रहता है, सिलिकॉन नाइट्राइड में क्या होता है, इतना रहता है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है इतना इतना होता है, और एनर्जी कैप जो है देखिए इतना इतना होता है। तो इस डिफरेंस से हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है उसका जो परफॉर्मेंस होता है सिलिकॉन नाइट्राइड के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इस कारण जो है हम जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसकी जगह पर, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इस कारण मॉस डिवाइड जो है क्या होता है, ज़्यादा बनाया जाता है। और ये भी जो है अपनी जो है अलग आवश्यकताओं के लिए, ठीक है, मिस कैपेसिटर का भी यूज़ किया जाता है। ये भी जो है यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मिस कैपेसिटर और मॉस कैपेसिटर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों जो है एक ही डिवाइस होता है। अब हम चर्चा करेंगे सरफेस स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, ये जो है एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम डिटेल्ड से स्टडी करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी यहाँ पर बताया जाएगा वो जो है अच्छे से इमेजिन हो और आपको जो है ये अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं यहाँ ये सरफेस स्पेस चार्ज रीजन जो होता है ये एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा डिप्लेशन केस वाला डायग्राम है ये मॉस कैपेसिटर के लिए। यदि मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जगह पर यहाँ पर सिलिकॉन नाइट्राइड लूँ तो ये मिस कैपेसिटर के लिए डायग्राम बन जाएगा। तो मिस कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट में डिप्लेशन केस में क्या होगा, जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिप्लेशन केस में जो बैंड डायग्राम होता है वो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सरफेस पर, ठीक है, हम क्या देखते हैं डिप्लेशन केस में, हमने मॉस कैपेसिटर के लेक्चर में डिटेल से स्टडी किया था कि यहाँ पर जब पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है, ये पी टाइप सबस्ट्रेट हम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट करते हैं और होल को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकम्बाइनेशन के थ्रू यहाँ पर होल्स क्या हो जाते हैं, डिप्लेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण जो चार्ज रहता है, ठीक है, वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो चार्ज रहता है, ठीक है, तो यहाँ जो सरफेस से लेकर ये जो रीजन होता है यहाँ तक जो चार्ज होता है वही क्या होता है, सरफेस स्पेस चार्ज होता है। और ये जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। तो इसको हम अच्छे से डिटेल से स्टडी करते हैं ये होता क्या है। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशंस एज अ फंक्शन ऑफ साई आर गिवन बाई। अब देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसंट्रेशन होता है जो क्या होता है, साई का फंक्शन होता है। साई क्या होता है, पोटेंशियल होता है। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब पॉजिटिव वोल्टेज जो है यहाँ पर देते हैं तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो है ये साई। ठीक है, तो साई की जगह पर यदि साई ऐसे देखूंगा तो वो सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं इधर पोटेंशियल कितना होगा, इस रीजन में पोटेंशियल कितना होगा और सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये क्या है, हमारा पी टाइप सबस्ट्रेट है। ठीक है, और यहाँ पर जो NP बता रहा है, NP क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन पी टाइप सबस्ट्रेट। पी टाइप सबस्ट्रेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर NP इक्वल टू NPO इंटू ई टू द पावर EF माइनस EI अपॉन KT ये मैं लिखा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये जो पी टाइप सबस्ट्रेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, NPO के, ठीक है, ये NPO इंटू इतना दिया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बताता है कि उसमें जो चेंजेस हो रहा है उसको बता रहा है। तो NPO क्या है, NPO भी जो है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, पी टाइप सबस्ट्रेट में, लेकिन ये क्या है, ये जो है इक्विलिब्रियम केस के लिए है। ठीक है, इक्विलिब्रियम केस के लिए मतलब जब हमने उसमें जो है कोई वोल्टेज जो है दिया नहीं है और कुछ जो है मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या है अट्रैक्ट नहीं हुए हैं, तब के केस में जो है वो क्या है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पर NPO एंड PPO आर द इक्विलिब्रियम डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो है डेंसिटीज है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं, ठीक है। अब देखिए इनटू हमने ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या बताता है कि यहाँ पर देखिए डिप्लीशन केस में क्या होता है, इसको हम इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि जब पॉजिटिव वोल्टेज जब दिया जाता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, इस सरफेस पर क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है। तो उसके पश्चात क्या होगा, यहाँ पर देखिए जब एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये जो चेंजेस आएगा एनर्जी लेवल में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा e⁻⁸ माइनस EI। तो यहाँ पर देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है सरफेस पर, ठीक है, तो ये जो बैंड है, एनर्जी बैंड्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, डाउनवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये EI जो है, ठीक है, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल जो है ये घट कर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, फर्मी लेवल से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो उनके एनर्जी में क्या हुआ है, ठीक है, एनर्जी में जो चेंजेस आया है वो क्या है कि ग्राउंड स्टेट से, अब देखिए EF क्या है, बड़ा हो गया है, EI जो है नीचे आ गया है, तो ठीक है, EF जो है ऊपर हो गया है और EI जो है नीचे आ गया है। तो ग्राउंड स्टेट से मैं EF से, यदि ग्राउंड स्टेट से मैं EI को माइनस करूं, ठीक है, तो ये EF माइनस EI मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि एनर्जी में जो चेंजेस हुआ है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, E इक्वल टू होता है QV, ये होता है। तो V की जगह पर यहाँ पर क्या है, साई है, ठीक है। तो एनर्जी के टर्म में यहाँ पर ये क्या है, पोटेंशियल को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है ये वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ साई। फंक्शन ऑफ साई मतलब पोटेंशियल का फंक्शन है, ठीक है। ये जो एनर्जी लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जो एनर्जी है वो, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया हमें, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो बता रहा है EF माइनस EI, ये क्या बता रहा है कि जो यहाँ पर चेंजेस आएगा उसको बता रहा है ये एक्सपोनेंशियल टर्म, कब हम जब पॉजिटिव वोल्टेज उसको अप्लाई किए हैं तब के लिए, ठीक है। और ये NPO क्या बता रहा है, NPO बता रहा है कि जो डेंसिटीज है इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसको बता रहा है, मतलब ये जो चेंजेस नहीं आएगा तो क्या हो गया, NP इक्वल टू NPO हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए PP ये क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ होल्स इन P टाइप सबस्ट्रेट, ये P टाइप सबस्ट्रेट्स हैं, तो इस साइड में जो नंबर ऑफ होल्स हैं, ठीक है, उसको बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इस साइड में देखूँ तो इसी साइड में देखूँ तो यहाँ पर जो बल्क साइड होता है हमारा, ठीक है, ये जो होता है हमारा इधर बल्क साइड जो होता है वहाँ पर क्या है, देखिए EI जो है ऊपर में है, इधर जो है EI इस रीजन में क्या है, मतलब यहाँ पर सरफेस पर यहाँ तक क्या है वो नीचे आ गया है, लेकिन इधर क्या है वो तो ऊपर ही है, ठीक है। मतलब एनर्जी जो है इधर हाई है इंट्रिंसिक लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट से EI माइनस ग्राउंड स्टेट से EF मैं लूँगा, ठीक है। तो EI माइनस EF मैं लिया हूँ, ठीक है। ये चेंजेस को बता रहा है एनर्जी में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ होल्स हैं इस साइड उसको बताएगा ये PP, ठीक है। और PPO क्या बता रहा है, ये जो है जो होल डेंसिटीज हैं, ठीक है, इस बल्क साइड इधर उसको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं क्या किया हूँ, ये जो EF माइनस EI दिया है इसको मैं Q साई लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वाला E इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, Q साई V क्या है, यहाँ पर साई है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी के टर्म में अब E दिया है मेरे यहाँ पर मुझे E दिया है, लेकिन ये क्या है, जो एनर्जी है वो डिफरेंस के रूप में है यहाँ पर, तो E इक्वल टू QV। तो यहाँ पर Q साई लिख सकता हूँ मैं, ये वाला EF माइनस EI, एनर्जी इक्वल टू इतना होगा ना कि Q साई, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा अपॉन KT। ये PP इक्वल टू F फिर से मेरा हो जाएगा। अब देखिए मुझे क्या लिखना है, ये EF माइनस EI है तो इसको भी EF माइनस EI लिखूँगा, ठीक है। EF माइनस EI तो माइनस बाहर निकालूंगा तो EF माइनस EI हो जाएगा, और उसके पश्चात फिर से मैं Q साई लिख सकता हूँ, तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस Q साई अपॉन KT ये हो जाएगा। माइनस वाला टर्म यहाँ पर क्या बताता है कि यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो क्या है, वो निगेटिव है, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है इस साइड में वो क्या है, कम है, इसको बता रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर जो Q अपॉन KT दिया है उसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, मतलब बीटा मान लिया हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q अपॉन KT इक्वल टू
माइनस बीटा साई ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए वेयर साई इज पॉजिटिव व्हेन द बैंड इज बेंड डाउनवर्ड, तो साई क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब पोटेंशियल यहाँ पर अधिक है, ठीक है। जब क्या दिया गया है, जब बैंड जो है डाउनवर्ड होता है, ठीक है, और इधर क्या है कम होंगे ये वाला, ठीक है, जब पोटेंशियल जो है यहाँ निगेटिव होगा, ठीक है। मतलब पोटेंशियल तो यहाँ पर वोल्टेज हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है, लेकिन इधर पोटेंशियल क्या है कम हो रहा है, उसको जो है बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर NPO एंड PPO आर द इक्विलिब्रियम डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली इन द बल्क ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब बीटा इक्वल टू क्या है Q/KT, ये मैं बता दिया हूँ, ये हमने मान लिया है। तो ये इक्वेशन 1 मैं मान लेता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये वाला टॉप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ये एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन P टाइप सबस्ट्रेट में, ये नंबर ऑफ होल्स हैं इन P टाइप सबस्ट्रेट में, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये क्या बता रहा है कि जो एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जब पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल्स के कारण यहाँ पर जो एनर्जी में डिफरेंस होता है पूरे इस साइड बल्क से यहाँ तक, उसको जो है ये बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में उनकी डेंसिटीज़ को बता रहा है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है, ठीक है। अब यदि इसका साइन जो है पोटेंशियल 0 होगा तो ये जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे पोटेंशियल यदि, ठीक है, 0 हो, मतलब कुछ पोटेंशियल ना हो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका e⁻ जो भी रहेगा उसका माइनस उसका वैल्यू 1 हो जाएगा और ये जो है इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए नाउ एट द सरफेस द डेंसिटीज आर, अब सरफेस पर क्या हो जाएगा, जो डेंसिटीज है उसको मैं लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पर NS लिख दूंगा इसको, ठीक है। मतलब सरफेस के लिए जो पोटेंशियल है साई की जगह पर साई S लिख दूंगा, NP की जगह पर NS लिख दूंगा, ये वाला, ठीक है। ये इक्वेशन 2 मैंने मान लिया है, ये वाला। अब देखिए द पोटेंशियल साई इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वन डायमेंशनल पॉइसन इक्वेशन। अब हम देख रहे हैं कि जो साई है ये पोटेंशियल है, ये क्या है, जो डिस्टेंस है उसका जो है इधर क्या माना हूँ मैं, यहाँ पर देखिए हमने इस डायरेक्शन में क्या माना था, यहाँ से इधर जो है x डिस्टेंस माना था कि जो डिप्लेशन रीजन है वो कितना जो है डिस्टेंस तक होगा, ठीक है। डिप्लेशन रीजन जो है ये कितना जो है इधर आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का आप देखिए इधर जो है पोटेंशियल क्या है हाई है, इधर धीरे 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 क्या होता जाता है कम होता जा रहा है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है साई क्या है, ये जो है डिस्टेंस का जो है फंक्शन है, मतलब उस पर जो है डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा वो। तो वन डायमेंशनल केस के लिए हमारे पास क्या होता है, ये जो है पॉइसन इक्वेशन होता है, ठीक है। इस तरह से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है x क्या है, यहाँ पर फिर से ये डिस्टेंस है उसका जो है फंक्शन होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है -ρx/ε/s होता है, ठीक है। अब ये है क्या, इसको हम देखते हैं, वेयर ε/s इज द परमिटिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर की परमिटिविटी है, एंड ρx इज द टोटल स्पेस चार्ज डेंसिटीज गिवन बाई ये, ठीक है। तो ρx से क्या होता है हमारा जो है टोटल स्पेस चार्ज डेंसिटीज होता है, ठीक है। मतलब x के अकॉर्डिंग कितना x जो है इधर बढ़ा है डिस्टेंस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्पेस चार्ज डेंसिटी होता है, मतलब जो चार्ज कितना है उसकी जो है डेंसिटी, ये इसको हम अच्छे से समझते हैं। अब देखिए ये कहाँ से आया, यदि मैं कंसिडर करूं, ठीक है, यदि मैं एक सेमीकंडक्टर मटेरियल कंसिडर करूं इस तरह से, ठीक है, हमारे पास क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो यदि मैं इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल अज्यूम करूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है जो Nd+ होता है वो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड डोनर एटम्स होता है, ठीक है। ये जो मतलब जो डोनर एटम्स क्या होते हैं वो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को जो है का त्याग करेगा, ठीक है, तो त्याग करने के पास जो डोनर एटम्स हो गए उसके पास क्या हो जाएंगे, वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये Na- जो होता है ये क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड एक्सेप्टर एटम्स होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो एटम्स होंगे, ठीक है, उसको क्या होगा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक है, वो क्या हो जाएगा वो निगेटिव चार्ज जो है ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पर Pp जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स होता है, और Np क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है P टाइप मटेरियल में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है
इतना जो है एटम्स मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड एक्सेप्टर एटम्स, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड डोनर एटम्स। अब यदि मैं इन सब को Q से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो इन पर टोटल जो चार्ज होगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? Nd प्लस प्लस, ठीक है, और ये जो होल्स होता है, ठीक है, इस पर हम क्या मानते हैं कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज के सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसको Pp इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए क्या होना चाहिए? दोनों जो चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वल टू Na माइनस प्लस क्या हो जाएगा? Np, इस तरह से क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो यदि Na माइनस को इस साइड ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगी? ये माइनस हो जाएगा। Np जो है इस साइड जाएगा तो वो माइनस Np हो जाएगा। ये वही है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम देखेंगे ये जो रो एक्स का वैल्यू है क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब ये सब इधर जाएंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Nd प्लस, ठीक है, माइनस Na माइनस मैं लिख सकता हूँ, ये इधर आया, प्लस Pp और ये माइनस Np इक्वल टू 0, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो ये वही है ये वाला, ये इतना देखिए, ये इसको मैं Q से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल स्पेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा कि उन पर जो है टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। अब देखिए, नाउ इन द बल्क ऑफ द सेमीकंडक्टर far from the surface, charge neutrally must exist. Therefore, rho x equal to 0 and psi equal to 0. Then from equation 1 we have, अब देखिए ये हमने यहाँ पर क्या कहा कि हमारे पास ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है, इन द बल्क ऑफ द सेमीकंडक्टर far from the surface charge neutrally must exist, ठीक है। यहाँ पर सरफेस से दूर इस साइड में क्या हो जाएगा कि जो चार्ज न्यूट्रलिटी है वो एग्जिस्ट करेगा। पोटेंशियल तो इस साइड में है लेकिन इस साइड क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। मतलब इस साइड के लिए क्या हो जाएगा? 2x का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 0 होगा। और इधर जो पोटेंशियल है कम होते होते इधर बल्क साइड में क्या हो जाएगा? पूरा जो है मतलब बल्क साइड में वो क्या हो जाएगा? साई जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? इस साइड ग्राउंडेड रहता है हमारा बल्क साइड इधर, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? इधर 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये वही बता रहा है। तो इक्वेशन 1 से यदि मैं क्या करूँ, इसमें मैं क्या करूँगा? रो एक्स की जगह पर इसमें 0 रखूँगा, ठीक है, रो एक्स की जगह पर 0। और यहाँ पर इक्वेशन 1 जो मेरे पास है उसमें साई इक्वल टू 0 रखूँ। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, इसमें साई इक्वल टू 0 रखूँ तो Np इक्वल टू NPO हो जाएगा, e टू द पावर ये 0 इक्वल टू 1, यहाँ पर e टू द पावर माइनस 0 इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगा। तो Np इक्वल टू NPO, Pp इक्वल टू PPO ये मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया Np इक्वल टू NPO एंड Pp इक्वल टू PPO, ये लिख दिया। नाउ फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 से देखिए रो एक्स इक्वल टू भी मैं 0 लिखूँगा। ये न्यूट्रलिटी कंडीशन में हमने देखा 0 होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए Pp की जगह पर PPO लिख सकता हूँ, Np की जगह पर NPO लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिख देता हूँ Q इंटू Nd प्लस माइनस Na माइनस प्लस ये Pp की जगह पर PPO और Np की जगह पर माइनस NPO, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा? फिर से Nd प्लस माइनस Na माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? NPO इधर जाएगा तो NPO माइनस ये PPO इधर जाएगा तो माइनस PPO हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन 4 ये मैं मान लेता हूँ। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, ठीक है। इक्वेशन 1 से देखिए यदि मैं Pp में Np को माइनस कर दूं, घटा दूं, ठीक है, Pp में Np को घटा दूं। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर फिर से वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। Pp में मैं मतलब Pp माइनस Np यदि निकालूँ तो मेरे पास यहाँ पर है Pp Np, तो क्या हो जाएगा? ये PPO e टू द पावर माइनस बीटा साई माइनस NPO e टू द पावर बीटा साई हो जाएगा, ये, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में जस्ट क्या किया हूँ, उसको Pp माइनस Np किया हूँ, तो ये मेरा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है? जो टोटल चार्ज है, ठीक है, वो सरफेस के लिए निकालना है, सरफेस स्पेस चार्ज वो निकालना है। तो हमने पहले तो पूरे कंडीशन के लिए देखा, इस साइड के लिए भी देखा, अब क्या देखेंगे? सरफेस के लिए भी हम निकालेंगे। इस कारण मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए फिर से रो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ये रो एक्स इक्वल टू क्यू इंटू एन डी प्लस माइनस एन ए माइनस, इसका वैल्यू क्या है मेरे पास, एन डी प्लस माइनस एन ए माइनस, इसका वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसके जगह पर मैं क्या रख दिया, ये रख दिया, ये वाला। ठीक, प्लस का प्लस पी पी माइनस एन पी, इसका वैल्यू मेरे पास ये है, तो मैं ये इतना रख दिया। ये इक्वेशन क्या है, 7 है। ठीक है, इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूँ। रो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू, अब देखिए पी पी ओ ये है, यहाँ पर भी पी पी ओ है, तो पी पी ओ कॉमन निकाल सकता हूँ दोनों में से। क्या बचेगा, ए टू द पावर माइनस बीटा साई, और ये -1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें क्या करूँगा, फिर से एन पी ओ कॉमन निकलेगा, तो माइनस एन पी ओ यदि मैं निकालूँ बाहर, तो माइनस एन पी ओ ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा तो ए टू द पावर बीटा साई, और ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो रो एक्स इक्वल टू मुझे इतना मिल गया। अब देखिए ये रो एक्स का वैल्यू मैं यहाँ इसमें रखूँगा, ये वाला। ठीक है, तो मैंने जो टोटल स्पेस चार्ज डेंसिटी है वो तो निकाल लिया, इतना वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इसके ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ठीक है, उसके पश्चात हम जो सरफेस पोटेंशियल होता है उसको भी देखेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटेंस भी निकालेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में मैं वैल्यू पुट करूँगा तो -1/ε तो होगा, और रो एक्स का वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं पुट कर देता हूँ। अब देखिए, ठीक है, ये वाला -1/ε एस तो उतना ही रहेगा, ये -1/ε, तो उसमें क्या था, ये जो क्यू इंटू इतना जो था, ये क्या है, रो एक्स का वैल्यू है, क्यू इंटू इतना, ये हमने निकाला अभी। ठीक है, तो ये जो फिर से d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर था, इसको मैं कर्ली के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के रूल से ये क्या बताता है, ये जो है चेंजेस को ही बताता है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, देखिए इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम द बल्क टुवर्ड्स द सरफेस। ठीक है, बल्क से क्या करता हूँ मैं, ये जो मेरे पास है, ठीक है, इधर बल्क से यदि सरफेस की ओर मैं क्या करूँ, इसको इंटीग्रेट करूँ। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका मैं इंटीग्रेशन निकालूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये बल्क से इस साइड में क्या करूँ, इंटीग्रेट करूँ, तो यहाँ पर क्या करूँगा, ये किसका फंक्शन है, देखिए ये जो मेरे पास ये राइट हैंड साइड जो दिया है मेरे पास, ये देखिए ये एक्स का फंक्शन नहीं है। ठीक है, इस साइड जो है एक्स का फंक्शन नहीं है, इतना ही जो है हमारा क्या है, एक्स के करिस्पोंड जो है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साई है, ठीक है, साई क्या है, एक्स का फंक्शन ये आ रहा है, तो 0 से कर्ली साई बाई कर्ली एक्स मैं क्या करूँगा, इसका लिमिट लूँगा। मतलब जब मैं बल्क से इस साइड जा रहा हूँ, ठीक है, तो इधर क्या आ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में जो है चेंजेस आ रहा है ये पोटेंशियल में, तो इसका लिमिट मैं 0 से कर्ली साई बाई कर्ली एक्स ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका लिमिट मैं 0 से साई ले रहा हूँ, क्योंकि इधर 0 से साई ही आ रहा है। ठीक है, साई ही है इधर। ठीक है, तो ये 0 से साई लिया हूँ। ये देखिए ये इक्वेशन, इसमें एक्स कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कर्ली बाई कर्ली एक्स, कर्ली साई बाई कर्ली एक्स, तो साई के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये -q/ε 0 टू साई। ठीक है, ये सेम का सेम हो जाएगा। ठीक है, कर्ली साई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया हूँ। तो अब देखिए इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएशन के रूल से, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के रूल से फिर से इसको मैं लिख सकता हूँ कर्ली साई बाई कर्ली एक्स, ये और ये क्या हो जाएगा, कर्ली का कर्ली, और ये कर्ली साई बाई कर्ली एक्स फिर से हो जाएगा कर्ली साई बाई कर्ली एक्स, और ये कर्ली इधर आ गया, और ये कर्ली साई बाई कर्ली एक्स उतना ही है। ठीक है, माइनस ये सेम ही सेम। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिखेगा, हम करते हैं इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x² होता है। ठीक है, तो जस्ट कर्ली साई बाई कर्ली एक्स को यदि मैं x मानूँ यहाँ पर, ठीक है, तो कर्ली एक्स हो जाएगा, तो मतलब एक्स का कर्ली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या मिलेगा, x² मिलता है। क्या मिलता है, इंटीग्रेशन जो है 2 मिलता है, ये x²/2। तो उसी प्रकार ये भी क्या है, देखिए कर्ली साई बाई कर्ली एक्स के रिस्पेक्ट में मैं कर्ली साई बाई कर्ली एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्ली साई बाई कर्ली एक्स पूरे के (2) होगा। ठीक है, ये x, ये dx, तो x² होता है, तो ये क्या हो जाएगा x², तो x की जगह पर क्या माना हूँ, कर्ली साई बाई कर्ली एक्स पूरे के (2). ठीक है, लिमिट 0 से कर्ली साई बाई कर्ली एक्स, ये
अब ये देखिए 0 से साइन यदि मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, कांस्टेंट है माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन एस, ठीक है। ये भी कांस्टेंट है पी पी ओ इंटू ए टू द पावर माइनस बीटा साई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू द पावर माइनस बीटा साई अपॉन माइनस बीटा हो जाएगा, माइनस है तो ठीक है। माइनस का माइनस पी पी ओ का मतलब 1 का साई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है इंटीग्रेशन, हम जानते हैं 1 का क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है, ठीक है। 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, तो 1 का साइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा साइन होगा, तो ये माइनस साइन और इसका इससे मल्टीप्लाई तो पी पी ओ इंटू साइन हो जाएगा, ये माइनस का माइनस एन पी ओ का एन पी ओ ए टू द पावर बीटा साई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर बीटा साई अपॉन बीटा हो जाएगा, पॉजिटिव है तो। और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1 का फिर से साइन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा तो प्लस एन पी ओ इंटू साइन, ठीक है। लिमिट क्या होगा 0 से साइन होगा। अब देखिए जो कली साइन बाय कली एक्स है उसकी जगह पर मैं कली साइन बाय कली एक्स रखूँ तो उतना ही मिलेगा मुझे, एक बार उतना रखूँगा, एक बार 0 रखूँगा तो 0 रखूँगा तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो 0 वाला टर्म मैं नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट इतना मैं लिख दिया हूँ कली साइन बाय कली एक्स वाला, ठीक है। तो ये मैं रख दिया। अब क्या हो जाएगा, इतना तो सेम रहेगा। अब देखिए एक बार साइन रखता हूँ साइन की जगह पर और एक बार 0 रखूँगा साइन की जगह पर, तो साइन रखूँगा तो सेम मिलेगा, इतना साइन की जगह पर साइन रखूँगा तो सेम मिलेगा, ठीक है। माइनस अब क्या रखूँगा साइन की जगह पर 0 रखूँगा, ठीक है। तो साइन की जगह पर 0 रखूँगा तो माइनस ये ए टू द पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस पी पी ओ अपॉन बीटा बचेगा, ये माइनस है तो माइनस पी पी ओ अपॉन बीटा ये लिख दिया, ठीक है। साइन की जगह पर 0 रखूँगा तो ये 0, फिर से माइनस एन पी ओ, ठीक है। और ये 1 हो जाएगा तो एन पी ओ अपॉन बीटा हो जाएगा, और ये साइन की जगह पर 0 रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो मुझे ये इतना मिल गया जब मैंने लिमिट रख दिया। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये तो सेम ही है, ये रख दिया मैं। अब देखिए कली साइन बाय कली एक्स को मैं माइनस कली साइन बाय कली एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। उसका स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, मुझे उतना ही मिलेगा, ठीक है। किसी भी स्क्वायर का मतलब यदि मैं लिखूँ माइनस एक्स पूरे का स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। या फिर एक्स का स्क्वायर करूँगा तो भी उतना ही रहेगा। तो ये माइनस कली साइन बाय कली एक्स पूरे के स्क्वायर करूँगा तो कली साइन बाय कली एक्स पूरे के स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए माइनस सभी में से कॉमन निकाल लिया मैं, तो क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस। अब देखिए ये माइनस इधर से कॉमन निकला तो ये सेम ई टू द पावर माइनस बीटा साई अपॉन बीटा इतना हो गया, ठीक है। माइनस बाहर निकला प्लस हो गया सेम। अब देखिए ये वाला टर्म मैं लिख दिया हूँ, ये माइनस माइनस प्लस माइनस बाहर निकला तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस पी पी ओ अपॉन बीटा ये लिख दिया, प्लस मतलब पी पी ओ वाले टर्म को एक साथ एक साइड कर रहा हूँ और एन पी ओ वाले टर्म को एक साइड कर रहा हूँ। मेरे पास क्या बचा है, ये माइनस एन पी ओ इंटू इतना बचा है, तो माइनस बाहर निकला तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एन पी ओ इंटू ई टू द पावर बीटा साइन अपॉन बीटा, ठीक है। अब ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस एन पी ओ इंटू साइन हो जाएगा, और ये क्या है माइनस माइनस प्लस था वो भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस एन पी ओ अपॉन बीटा ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो इतना मुझे मिल गया। एबो इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल साइन। अब ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल साइन में जो है डिफरेंस बताता है, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है माइनस कली साइन बाई कली एक्स। हम जानते हैं एफ इक्वल टू आप जानते हो माइनस कर्ली वी बाई कर्ली एक्स ऐसा होता है। तो एफ जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होता है फोर्स से ही होता है। तो इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस कर्ली साइन बाई कर्ली एक्स, ठीक है। वी क्या है पोटेंशियल है, तो वी यहाँ पर पोटेंशियल साइन है, तो इस फॉर्मूले से ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू माइनस कर्ली साइन बाई कर्ली एक्स। तो इसके जगह पर मैं ई लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख दूँ माइनस कर्ली साइन बाई कर्ली एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू बाकी ये। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। पी पी ओ सभी टर्म में है, तो पी पी ओ को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं क्या करूँ, बीटा अपॉन बीटा का जो है, ठीक है, ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 हो जाएगा सेम रहेगा। तो 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन बीटा तीनों टर्म में है, तो 1 अपॉन बीटा भी बाहर निकल जाएगा। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, पी पी ओ अपॉन बीटा जो है इस टर्म में से कॉमन ले सकता हूँ। तो ये मैंने ले लिया पी पी ओ अपॉन बीटा, क्या बचा ए टू द पावर माइनस बीटा साई बचा, ठीक। प्लस यहाँ पर क्या बचा बीटा साई बचेगा, पी पी ओ अपॉन बीटा बाहर निकल गया है तो बीटा साई, माइनस ये बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, ठीक है। प्लस इसमें भी सेम किया, मैं क्या किया, इसमें भी बीटा अपॉन बीटा का मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा ये एन पी ओ अपॉन एन पी ओ
अपॉन बीटा ये कॉमन निकल जाएगा तो ये बाहर निकल गया, प्लस एन पी अपॉन बीटा बाहर निकल गया, क्या बचेगा अंदर में ई टू द पावर बीटा साई ये, ठीक, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा बीटा साई, तो बीटा साई और ये -1 बचेगा, ठीक है। ये इतना हमने देखा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए कि ये जो मेरा फी सी स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2q अपॉन एप्सिलॉन एस, फिर से ये क्या हो जाएगा पी पी अपॉन बीटा, ये टू द पावर माइनस बीटा साइन, प्लस ये -1, ये सेम ही है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, फिर से पी पी ओ अपॉन पी पी ओ का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर से पी पी ओ अपॉन बीटा दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है, तो ये पी पी ओ अपॉन बीटा बाहर मतलब इसमें भी आ गया, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, इसमें एन पी ओ अपॉन पी पी ओ बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं, ये मैंने निकाल दिया, पी पी ओ अपॉन बीटा मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। इसके इक्वल टू 2q अपॉन एप्सिलॉन एस इतना था, पी पी ओ अपॉन बीटा बाहर निकल गया, ये इतना बच गया, प्लस एन पी ओ अपॉन पी पी ओ उसमें बचा और ये इतना बच गया। अब हमने स्टार्टिंग में माना था बीटा इक्वल टू q अपॉन के टी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देखा था बीटा इक्वल टू q अपॉन के टी। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसमें 2/2 का जो है, ठीक है, ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये सेम रहेगा फिर से। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन बीटा है, बीटा इक्वल टू q अपॉन के टी है, तो 1 अपॉन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा इक्वल टू के टी अपॉन q हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो 1 अपॉन बीटा मेरे पास इसमें है देखिए, ठीक है, तो के टी अपॉन क्यू लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर के टी अपॉन क्यू मैंने लिख दिया, ये सेम का सेम 2 इतना, ठीक है, और ये 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, और इसमें बीटा अपॉन बीटा का भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, जो डिवाइड लेंथ होता है वो निकालेंगे, इसलिए ये सब हम कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये बाकी सब तो सेम का सेम रहेगा ये वाला, ठीक है। अब मेरे पास फिर से 1 अपॉन बीटा है यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो 1 अपॉन बीटा की जगह पर फिर से के टी अपॉन क्यू लिख सकता हूँ, तो के टी अपॉन क्यू एक है, एक और के टी अपॉन क्यू आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा ये दिया है, तो के टी अपॉन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो के टी अपॉन क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्या बचा क्यू पी पी ओ, और ये बीटा बचा है एक बीटा, बीटा अपॉन ये 2 एप्सिलॉन एस, तो इतना लिख दिया और ये सेम का सेम हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 स्क्वायर इतना है, तो 2 के टी अपॉन क्यू पूरे का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ये वाला, ठीक, मैंने लिख दिया, ये सेम का सेम और ये भी सेम का सेम। ई इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ई इक्वल टू ये माइनस कड़ी साई बाई कड़ी एक से, ये तो हमने देखा था, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा इतना, ये तो स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस भी होगा, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अंडर रूट जब लेते हैं तो हम उसका प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हाफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ई स्क्वायर है इधर गया स्क्वायर, तो ई इक्वल टू इतना हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए हियर एल डी इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू दिया है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, कल ये अंडर 2 मैं यहाँ पर बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, मतलब इस 2 को आप भूल जाइए, ये वाला ये 1/2 है तो अंडर 2 है बाहर निकल गया। अब इतना मेरे पास है, ठीक है, इसको उल्टा लिखूँगा तो इतना आएगा, देखिए एप्सिलॉन एस अपॉन क्यू पी पी ओ अपॉन बीटा, ये इतना आएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब 1 अपॉन बीटा फिर से यहाँ पर आ गया 1 अपॉन बीटा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, फिर से मैं लिख सकता हूँ के टी अपॉन क्यू लिख सकता हूँ, इस 1 अपॉन बीटा की जगह पर के टी अपॉन क्यू, तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आएगा नीचे में तो क्यू स्क्वायर, ऊपर के टी आ गया एप्सिलॉन एस आ गया, और ये पी पी ओ का पी पी ओ, ठीक है, इतना आ गया। तो के टी अपॉन एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर पी पी ओ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एल डी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने उल्टा किया था, तो 1 अपॉन एल डी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, अब देखिए ये अंडर 2 बाहर निकाला तो ये अंडर 2 हो जाएगा, 2 जो है मेरे पास इंटू अंडर 2, तो अंडर 2 कैंसल, क्या बचा, एक अंडर 2 बचेगा, तो ये एक अंडर 2 इंटू क्या बचा मेरे पास, ये के टी अपॉन क्यू, और ये जो 1 अपॉन एल डी है, मतलब इसको मैं क्या करूँगा, एल डी का वैल्यू इतना है तो 1 अपॉन एल डी निकालूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो अभी किया जस्ट, ठीक है, आप इसको लिख कर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन एल डी, अब ये जो दिया है टर्म, इसको मैं इस फंक्शन के रूप में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, आप चाहो तो इसी रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए हम इसको फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो टर्म है ये क्या है, बीटा साइन और एन पी ओ अपॉन पी पी ओ का फंक्शन है, ठीक है। आप चाहो तो इतना ही लिखो, ये क्या बता रहा है जस्ट कि ये जो टर्म है ये
इसका फंक्शन है ये बता रहा है, ठीक है। तो अब देखिए वेयर इट इज़ द एक्सट्रिंसिक डिवाइड लेंथ फॉर होल्स, होल्स के लिए क्या होता है एक्सट्रिंसिक डिवाइड लेंथ होता है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने माना है वही ये लिख दिया, इसके इक्वल ये है, ठीक है, जो क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जो क्या होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो उससे पॉजिटिव ही होगा, मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव रहता है ऑलवेज, ठीक है। तो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से ये जो है प्लस माइनस, ठीक है, ये इतना लिख सकता हूँ। प्लस कब होगा, ठीक, साइन जब ग्रेटर देन 0 होगा उस कंडीशन के लिए, ठीक है। माइनस कब होगा, जब साइन जो है कम होकर निगेटिव हो जाए, ठीक है, मतलब साइन लेस देन हो 0 से उस कंडीशन के लिए है, ठीक है। तो अब देखिए ई का वैल्यू हमने निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डेरिवेशन है वो यही है। अब सरफेस के लिए देख लेते हैं, ठीक है। नाउ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल है, हम उसमें क्या करेंगे साई की जगह पर साई एस पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू प्लस माइनस ये सेम ही है, जो साई था मेरा साई एस लिख दिया, बस इतना हो गया, ठीक है। सिमिलरली बाय गॉस लॉ द स्पेस चार्ज, अब देखेंगे हम स्पेस चार्ज के लिए, ठीक है। द स्पेस चार्ज पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस फील्ड इज क्यू एस इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एस इंटू ई एस, ठीक है। तो जैसा कि हम गॉस लॉ एप्लीकेशन से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू जो है इस तरह होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट ट्रू और होता है, उसको हमने नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ये जो क्यू है, यहाँ पर ये क्यू एस क्या है, ये जो है स्पेस चार्ज है, ठीक है। तो स्पेस चार्ज पर यूनिट एरिया है यहाँ पर, ठीक है, स्पेस चार्ज पर यूनिट एरिया है, मतलब यहाँ पर क्या है ये क्यू एस अपॉन ए है। तो यहाँ पर क्यू अपॉन ए इक्वल क्या हो जाएगा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई इंटू एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस पर क्या हो जाएगा, अब देखिए सरफेस पर क्या होता है, यहाँ पर जो पॉजिटिव वोल्टेज हमने दिया रहता है, तो डिप्लीशन केस में क्या होता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए रहते हैं, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पर जो सरफेस पर जो स्पेस चार्ज होता है ये वाला, ये क्या होता है निगेटिव होता है, मतलब डिप्लीशन केस में क्या होता है स्पेस चार्ज निगेटिव होता है और एक्यूमुलेशन केस में क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से जो स्पेस चार्ज पर यूनिट एरिया है क्यू अपॉन ए क्यू एस अपॉन ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एस इंटू ई एस हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर देखिए ई एस का वैल्यू मेरे पास है, उसमें क्या कर दूंगा माइनस एप्सिलॉन एस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो प्लस माइनस दिया है ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा ये अंडर 2 और एप्सिलॉन एस का मल्टीप्लाई, तो अंडर 2 इंटू एप्सिलॉन एस के टी अपॉन क्यू एल डी इंटू ये जो है सेम रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि डिफरेंशियल कैपेसिटेंस चाहिए। देखिए मुझे कैपेसिटेंस जो है नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं क्या करता हूँ इस पर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वोल्टेज जो है सप्लाई करता हूँ, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता रहता है, ठीक है। इन्वर्जन केस में हम जानते हैं क्या होता है, वो जो है जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है डिफरेंशियल फॉर्म में रहता है, ठीक है, मतलब चेंज होते रहता है, ठीक है। तो मुझे कौन सा कैपेसिटेंस चाहिए, डिफरेंशियल कैपेसिटेंस चाहिए जो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू ये कर्ली हम जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन भी होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस इक्वल टू, तो ये मुझे क्या चाहिए डिफरेंशियल कैपेसिटेंस चाहिए, तो कर्ली क्यू एस अपॉन कर्ली साइन एस भी क्या होता है पोटेंशियल, तो यहाँ पर कर्ली साइन एस जो ऐसा कैपेसिटेंस जो क्या हो चेंज होता रहे, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में इसका जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होता रहता है, तो मुझे यही फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो कर्ली बाई कर्ली साइन एस, तो क्यू एस का वैल्यू अब मैं फिर से क्या करूँगा यहाँ पुट कर दूँगा इतना, क्यू एस का ये इतना है, अब ये देखिए इसका वैल्यू तो इतना ही है, ये हमने निकाला था वही है, तो आप इसके जगह पर ये लिखो या फिर यही लिखो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये बस बीटा और साइन और एन पी अपॉन पी पी ओ का फंक्शन है, इसको बता रहा है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इतना कांस्टेंट है बाहर निकल गया ये वाला, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यदि मैं, ठीक, ये जो अंडर रूट एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मेरे पास क्या मिलता है 2 अंडर रूट एक्स ये मिलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार इतना क्या है मेरे पास अंडर रूट में है, देखिए ये इतना, ठीक है। तो 1/2 ये 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स ये लिख दिया, अंडर रूट एक्स मतलब इतना सेम आ जाएगा, तो ये अंडर रूट सेम लिख दिया इतना ये वाला, ठीक है। अब क्या करूँगा जो वैल्यू है, ठीक है,
उसका फिर से, अब ये तो एक्स नहीं है, ये किसी और फॉर्म में है, तो इसका फिर से मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इतने का डिफ्रेंशिएशन एक बार और करूँगा तो क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस बीटा साई एस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस बीटा e टू द पावर माइनस बीटा साई एस हो जाएगा, प्लस साई एस 1 हो जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन, बीटा तो कांस्टेंट है तो प्लस बीटा, प्लस अब ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस एन पी ओ अपॉन पी पी ओ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर बीटा साइन एस का डिफ्रेंशिएशन बीटा इंटू e टू द पावर बीटा साइन एस, ये हो जाएगा, माइनस बीटा साइन एस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस बीटा -1 का 0, ठीक है। तो ये इतना हो गया इसका इंटीग्रेशन। फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, ये इतना हो गया 2 ये √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये तो पहले लिख दिया, ये सेम ही लिख दिया हूँ अभी, ठीक है। इंटू यहाँ पर पहले बीटा जो है कॉमन निकाल लिया गया है, सभी में बीटा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी बीटा कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, ये यहाँ 1 ये पॉजिटिव है तो 1 माइनस ये माइनस e टू द पावर माइनस बीटा साइन एस, ये बचेगा प्लस इतना ये, ठीक है। और ये क्या बचेगा, e टू द पावर बीटा साइन एस -1 बचेगा, बीटा यहाँ पर कॉमन निकल गया है, ठीक है। सी डी इक्वल टू, फिर से बीटा का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन के टी होता है। तो इसका वैल्यू यदि मैं क्यू अपॉन के टी रखूँगा तो ये के टी कट जाएगा, ये क्यू कट जाएगा,